ओम शांति। आज 9 अगस्त 2025। भाई बहनों, आप सबको रक्षाबंधन के पावन पर्व की बेहद घर मधुबन से, बाप दादा की तरफ से, दीदी दादियों की तरफ से बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। भाई बहनों, अब मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, यज्ञ में शुरू से ही ये पावन पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता रहा है और अब तक भी मना रहे हैं। हमने दादी जी को देखा, बड़ी दादी जी को आप देख रहे हैं, कितना मुस्कुराता हुआ चित्र। दादी जी के समय, अब मुझे याद है, मैं यहाँ ज्ञान सरोवर में 95 से हूँ, 94-95 से, और 88 से ही मधुबन आता रहा हूँ। तो जब राखी का दिन होता था तो बड़ी दादी को बहुत उमंग उमंग आता था। और अब जो हम देख रहे हैं स्वरूप, अब तो थोड़ा बदल गया है, वरना उन दिनों दादी के समय हर डिपार्टमेंट वाले अपना बड़ा बड़ा राखी ले जा करके ओम शांति हवन में सजाया करते थे। हर डिपार्टमेंट वाला, जैसे ज्ञान सर ने मान लो कारपेंट्री वाले हैं, उनकी अपनी राखी, बिल्डिंग वालों की अपनी राखी, किचन वालों की अपनी राखी, बिजली वालों की अपनी राखी, बड़ा बड़ा राखी। तो दादी कहती थी राखी है कि राखा है, और सामने ओम शांति हवन स्टेज के सामने पूरा सबको सजा के रखा जाता था, और दादी जो है सबको बधाई देती थी। मुझे याद है भाई बहनों, मुलुंद का एक ग्रुप आया करता था, वो मुलुंद से पूरा ट्रक भर के राखी आता था, अलग अलग डिजाइन की राखी, सिचुएशन के हिसाब से राखी। तो दादी को बहुत उमंग होता था और सभी भाई बहने दादी को राखी बांधा करते थे। दादी का दोनों हाथ पूरा भर जाता था राखी से। तो यज्ञ में शुरू से ही राखी का बहुत महत्व रहा है, और इसीलिए हमारी दीदियाँ जो सेवा केंद्रों पर समर्पित हैं, राखी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और एक चीज़ और मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, जो विदेशी भाई बहन हैं, बाबा के जो बच्चे हैं, वो सभी पर्वों में इस राखी पर्व को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। और जैसे कई बार हम लोगों को भी कहते हैं ना, भाई थोड़ा जल्दी हो जाए तो अच्छा है, वो लोग जल्दी नहीं करते हैं। एक एक ब्राह्मण, बाबा का एक एक बच्चा कम से कम 20 मिनट राखी बांधने के लिए समय देते हैं। दृष्टि लेंगे, बहुत प्यार से बाबा की याद में राखी बंधवाएंगे, फिटोली मुख में खिलाएंगे। जैसे अभी हमारे ज्ञान सरोवर की आदरणीय सुदेव दीदी विदेश गई हुई है, तो राखी के लिए गई हुई है। जब यहाँ निर्मला दीदी थी तो भी राखी के पावन पर्व पर विदेश जाया करती थी। तो विदेश के जो बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे, उन्हें राखी के पावन पर्व का बहुत कदर है, बहुत महत्व है, और इसीलिए वो पवित्रता को बहुत महत्व देते हैं। तो आज के दिन अपने सुंदर जो जीवन की यात्रा है, इस यात्रा को एक बार पुनर्निर्माण करके देखें, और ये देखें कि मेरे अंदर पवित्रता का कितना प्रभाव है। जो बाबा पवित्रता का सागर है, पवित्रता का सूर्य है, और ये रक्षाबंधन पवित्रता का प्रतीक है। इसलिए हम सबको पवित्रता के पावन पर्व को बहुत धूमधाम से मनाना है। अपनी जो राखी है, ये राखी के दिन पवित्रता की प्रतिज्ञा को पुनः दृढ़ करना है, पक्का करना है, और इस जीवन की यात्रा को श्रेष्ठ और महानता की ओर ले चलना है। एक बार पुनः आप सबको रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्यारे बाबा की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। उसके पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला दूसरा कोई और नहीं। पहली बात, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। दूसरी बात, प्रश्न है, माताओं को बाबा याद कर रहे हैं, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? तो आज राखी के दिन है, इसलिए बाबा की मुरली भी राखी के ऊपर चली है। उत्तर है, पवित्रता की राखी बांध सबको पति से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, यह पवित्रता की निशानी है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मामे कम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा हम सबको याद दिलाते हैं भाई बहनों कि हम सभी जो इस समय पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, इससे हम जो पवित्र बनते हैं, इससे हम क्या बनेंगे? पावन भी बनेंगे और पावन दुनिया की मालिक बन जाएंगे। तीसरी बात, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है।
बाबा कहते हैं जो सुनते हैं बाबा से उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को भी सुनाना है। सदा नशा रहे। कौन सी नशा रहे भाई बहनों? यह पढ़ाई पूरी होगी तो हम कहाँ जाएंगे? श्री कृष्णपुरी में चले जाएंगे। चौथी बात, वरदान है अपवित्रता की नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भाव। पांचवी बात, स्लोगन है सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। तो भाई बहनों, प्यारे बाबा ने हम सबको आज विशेष इशारा दिया है कि बाबा ने माताओं बहनों के ऊपर ज्ञान का कलश दिया है, ये भी पवित्रता का प्रतीक है। तो आज के दिन की आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत दिल व जान सीख व प्रेम से हार्दिक 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 बधाई बधाई बधाई। ओम शांति, ओम शांति।